क्या आपने एम पॉकेट लोन ऐप से लोन लिया और आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ आपको मिली 500 रुपये, 2000 रुपये या 1000 रुपये, पर आपका जो सिबिल स्कोर है आपको लग रहा है कि वो लो है, इस वजह से आपको जो है शुरुआत में एम पॉकेट ने जो लिमिट है लोन की या अमाउंट की वो कम दी है। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनकी मदद से जो आपकी लिमिट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पे देखिए कि जब मैंने अपना जो लोन है अप्रूव कराने के लिए पूरा प्रोसीजर किया एम पॉकेट लोन के अंदर, जो लोन ऐप है उसके अंदर, तो आप देखिए मुझे जो शुरू में जो लिमिट दी है वो दी है 2000 रुपये की। अब ये जो लिमिट है, मैंने कुछ स्टेप्स हैं जो मैं इस वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इन्होंने जो मेरी लिमिट है वो इंक्रीज होके 30,000 रुपये की हो गई है। मतलब जो मेरा लोन अमाउंट है वो बढ़ के 2,000 रुपये, जो पहले लिमिट थी वो 30,000 रुपये कैसे हो गई एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ना करें कि कोई स्टेप मिस कर दें, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप जो है वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि जो बेस्ट ट्रिक है, तो आप क्या करते हैं वीडियो को स्किप करके सिर्फ एंड में देख लेते हैं, जो जरूरी बाकी के पहले के स्टेप्स हैं उनको आप छोड़ देते हैं। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा तो आप बिल्कुल एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर अपनी जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए लिमिट कितनी बढ़ेगी, 2000 से 30,000 होगी, इस बात की मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, पर आपका जिस तरीके से आप प्रोसीजर करेंगे, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, या अगर आपने सारे जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया, तो उसके हिसाब से आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होगी। पर ऐसी कोई नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा कितनी होगी, वो हर एक अदर पर्सन पर डिपेंड करता है। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल फाइनेंस दोस्त रॉबिन में, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि फाइनेंस को आप समझ के अपनी लाइफ में लाएं और उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएं। तो सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे। तो एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर लिमिट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो स्टेप है लोन को सही तरीके से आपको प्रोसेस करना। मतलब जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती है या जब आपसे प्रोफेशनल डिटेल पूछी जाती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अदर सिलेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे लिखा होता है सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, गिग वर्कर, या आप एक स्टूडेंट हैं अदर, तो आप अदर सिलेक्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा आप क्या करते हैं कि कई बार आपकी जो सेल्फी है वो आप क्लियर तरीके से नहीं लेते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। जब वीडियो वेरिफिकेशन होती है तो वहां पर भी आप क्या करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से जवाब जो आपको देना होता है वो नहीं देते हैं, तो इस वजह से भी आपका जो लोन है या तो रिजेक्ट हो जाता है या उसकी जो लिमिट है वो कम मिलती है। तो सबसे जरूरी जो पहली चीज है वो है कि आप लोन का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से करें। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि मैं किस तरीके से करूं, कोई गलती ना करूं, कोई मिस्टेक ना करूं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाके पूरा देखिएगा। उससे आपको क्या होगा कि कहीं पर भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए अभी आपको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप लोन सर्च कर रहे हैं। तो इसके बजाय कि आप बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं फिर भी आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, वीडियो को स्किप ना करें, और प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखने के बाद अगर आपने एक से दो वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं आपने वो प्रॉपर देख ली, तो आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज भी होगी, लोन वो आपका अप्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो वीडियो को जाके आप चेक करिएगा, पूरा जो आपको प्रोसीजर है प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर।
अब जो दूसरा स्टेप है, जैसा कि जब आप लोन अप्लाई करते हैं, तो जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है इंक्रीज योर लिमिट, लोन अमाउंट जो है वो इंक्रीज करने का ऑप्शन आता है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर वो आपसे आपकी मदर की, फादर की डिटेल मांगता है, या वहां पे ऐड करने का भी ऑप्शन आता है। तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपनी मदर या फादर का ही मोबाइल नंबर डालना है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड का, किसी का भी आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जब आप वहां पर वो नंबर डालते हैं तो उसके बाद भी आपकी जो है लोन जो लिमिट है वो 1000 से 2000 रुपए बढ़ती है। अब देखिए सबसे जरूरी क्या है, यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे कि आपकी 500 या 1000 रुपए की लिमिट हम इंक्रीज करने वाले हैं। ये वाला तो प्रोसीजर आपको हर एक जगह समझ आ जाएगा, आप वहां पर खुद भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं वो आपको नहीं बताने वाला। पर ये करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये एम पॉकेट जो लोन ऐप है, ये खुद से आपको प्रोसीजर दे रहा है इंक्रीज करने का। अब यहाँ पे क्या है, जब आप ये डिटेल डालते हैं, जिसको हम रेफरेंस नंबर भी बोल सकते हैं, जब आप ये डालते हैं ना, तो एम पॉकेट जो लोन ऐप है उसको ट्रस्ट इंक्रीज होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर या आपके ऊपर, ताकि आपने दो ऐसे और फैमिली मेंबर का नंबर दिया है, इसका मतलब आप कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न वो भी आप पे ट्रस्ट करते हैं और फिर वो आपकी जो लोन लिमिट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है जो आपको करना है। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, जो एम पॉकेट लोन ऐप में भी लिखा होता है कि आप कैसे अपनी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब आपको जो ईएमआई है वो टाइम पे करनी है, ठीक है, आपको कोई भी डिले नहीं करना है, एक भी ईएमआई की जो डेट है वो नहीं जानी चाहिए। ऑटो पे जो है उसको आपको सही तरीके से एक्टिवेट करना है। अब ऑटो पे किस तरीके से एक्टिवेट करना है, उसका क्या तरीका है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपसे ऑटो पे में भी कोई भी मिस्टेक ना हो। इसकी एक छोटी सी सीरीज है, अगर आप ये 4 से 5 वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो भी आपकी जो है इन वीडियोस के माध्यम से रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप के ऊपर। अब अपने तीसरे स्टेप पे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक फेवर चाहूंगा कि आपको अगर अभी तक की जो जानकारी है वो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अभी की अभी एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो जो है उसको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए। और अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास बाकी जो वीडियो हैं वो टाइम से आए और आप उनको वॉच करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व कर पाए। तो अब हम बढ़ते हैं सीधा अपने तीसरे स्टेप के ऊपर। तो तीसरे स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जरूरी चीजें जिनकी वजह से आपकी जो लोन की लिमिट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो नंबर 1 पे जो आता है वो आता है, एक ही टाइम पे मल्टीपल लोन ऐप के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है। अगर आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर अप्लाई किया, वहां से आपको जो लिमिट है वो मिली 1000 रुपए की, पर आपको जो नीड थी वो थी मान लीजिए 10,000 रुपए की। अब आप क्या करते हैं, आप कोई और वीडियो देखते हैं, वहां पे आपको दिखा रहा है क्रेडिट भी, अब आपने वहां पर भी अप्लाई कर दिया, फिर आपको वहां पर भी जो लिमिट है वो 1000 या 2000 मिली, आपको लगा मुझे अभी और चाहिए, तो फिर मैं ब्रांच ऐप आपने कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे अगर आप मल्टीपल जो लोन ऐप्स हैं, अगर आप इनके ऊपर एक ही टाइम में, मान लीजिए वीक के अंदर आपने मल्टीपल ऐप्स के अंदर अप्लाई कर दिया, एक दो ऐप ने आपकी जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर दिया, तो इससे भी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना, मतलब आप जितनी बार ज्यादा अप्लाई करते हैं ना लोन, तो वो भी हिस्ट्री बनती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लिमिट है या तो वो कम मिलती है, या फिर क्या होगा कि आपको जो है लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक ही टाइम पर मल्टीपल जो लोन एप्स है उनके अंदर अप्लाई नहीं करना है। अब आपको दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है कि जो जैसे आपका एम पॉकेट लोन ऐप है, आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो है वहां पर एप्स का ऑप्शन मिलेगा, एप्स में आप जाके सर्च करिए, वहां पर एम पॉकेट दिखेगा। एम पॉकेट जो ऐप है उसके अंदर क्लियर कैश का ऑप्शन आता है, तो क्लियर कैश आपको करना है। और क्लियर कैश करने के बाद अब आपको जो आपका एम पॉकेट का ऐप है उसको बंद करके दोबारा से ओपन कर लेना है। ऐसा करना क्यों जरूरी है कि जो पहले आपकी जो डिटेल बनी होगी ना, वो सारी जो कैश है वो क्लियर करने से जो ऐप के पास है वो नए तरीके से चीजों को प्रोसेस करता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, मतलब मल्टीपल लोन ऐप के अंदर आपको अप्लाई नहीं करना है।
अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर। अब फोर्थ स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ब्रांच ऐप है जो कि आपका बिना कोई सिबिल स्कोर चेक किए आपको लोन प्रोवाइड कराता है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रांच ऐप में जाके अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में आपको वहां पर जो भी अमाउंट का लोन मिले, ठीक है, तो उस लोन अमाउंट को आपको ले लेना है और वो लेने के बाद वहां पर आपको लिमिट जो है वो इंक्रीज करनी है। इसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो आप जाके चेक करिएगा। वहां पर बहुत आसान तरीके से ब्रांच ऐप के अंदर भी आप लिमिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद अपनी जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया है और बहुत आसानी से हो गई है। तो आपको क्या करना है कि आप ब्रांच ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो फॉलो स्टेप्स वहां पर पूरी वीडियो देख के फॉलो करिएगा, वहां से एक छोटे अमाउंट का आप लोन लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी और साथ ही आपका जो है लोन अमाउंट इस वजह से इंक्रीज होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के अंदर। देखिए फिफ्थ स्टेप में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी कोई हमें, मान लीजिए आपको अगर अभी आपसे कोई पैसे मांगने आता है, एक फ्रेंड है जो आपको रोज मिलता है और एक ऐसा पर्सन है जो जिसको आप जानते नहीं है और वो अगर आपसे मान लीजिए 1000 रुपये मांगता है, तो आप किसको पहले देंगे? आई थिंक पहले आप उसको देंगे जिससे आप डेली मिलते हैं या आप उससे फ्रीक्वेंट मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि हाँ मुझे मिलता है, मुझे उसका घर पता है, मुझे उसकी फैमिली पता है, तो मेरे पैसे जो है वो आ जाएंगे, वो सेफ है ना? तो सेम जो एप्स हैं वो भी ये सब ट्रस्ट करने के लिए कि आप उनका जो पैसा है वो वापस करेंगे, वो चेक करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब अप्लाई करें लोन के लिए, तो आप जो है वहां पर अप्लाई करें किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू, मतलब आप जिसने पहले वहां पे लोन लिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और मैं स्क्रीन पर भी अपना जो रेफरल कोड है वो मैं डाल दूंगा। लिंक जो है आपको ऐप डाउनलोड करने का वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उससे क्या होगा कि कंपनी को एक सिग्नल जाएगा कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू आया है, उससे भी आपका जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप के अंदर, पर लास्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए जो लोन है, आप सबसे पहले अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप बैंक में ट्राई कीजिए। अगर बैंक से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप जो है जिस भी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में पहले पूरा डिटेल में समझिए, उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है उस ऐप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। हम कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, ये जो है हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए लास्ट स्टेप के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि आप जो है सही तरीके से, अगर अपना एम पॉकेट का, जैसे आपको अभी 2000 की लिमिट मिली है, तो आपको उसको सही तरीके से लोन को फोरक्लोज करना है, मतलब बंद करना है। वो कैसे करना है मैं आपको एक इन शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको 3 ईएमआईज उन्होंने बताई, तो आपको पहली ईएमआई जो है वो टाइम पे करनी है। जब वो पे करेंगे उसके बाद आपको फोरक्लोज करना है अपना लोन। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है लोन का वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फोरक्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सही तरीके से, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ये लिमिट ज्यादा इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं कि किस तरीके से सही तरीके से लोन को एम पॉकेट में फोरक्लोज करें, उसको प्रॉपर वॉच कर लीजिएगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। और बाद में फोरक्लोज के बाद जो जरूरी चीज है वो है कि आप जो है, जो आपका ऑटो पे है, एम पॉकेट के अंदर जो ऑटो पे का ऑप्शन आता है वो आप जरूर ध्यान रखें कि वो आपका एक्टिव हो जाता है, तो उसको आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है। क्योंकि उससे भी क्या होता है, कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है कि आप जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपके ऑटो पे को लेके मन में कोई भी, अगर आपके दिमाग में कुछ भी है कि मेरे 15,000 तो कट नहीं हो जाएंगे या ईएमआई का अमाउंट कट होगा या क्या होगा, अगर आपके मन में ये है तो आप ऑटो पे क्या होता है,
कितना अमाउंट कट होगा, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटो पे को कैंसिल करना, तो किस तरीके से कैंसिल करना है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, मैंने 6 आपको स्टेप्स बताए जिनकी मदद से आप जो है एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर, अगर आपका सिबिल स्कोर लो है, जैसे मैंने बताया आपको स्क्रीन पे दिखाया अभी मेरा 501 सिबिल स्कोर है जो कि लो सिबिल स्कोर होता है, उसके बावजूद भी मेरा जो लोन लिमिट है वो 2000 से बढ़ के 30,000 मुझे एम पॉकेट ने दिया इन सिंपल स्टेप्स को अपनाने के बाद। तो आप भी वीडियो को पूरा अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो और पूरे स्टेप्स अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो लोन की लिमिट है वो भी सही तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप कहां से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।